दोस्तों, त्रिशूल से लेकर ब्रह्मास्त्र तक ये है हिंदू पौराणिक कथाओं के 10 सबसे शक्तिशाली हथियार। हम भारतीय बचपन से ही हिंदू पौराणिक कथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। इनमें वीर योद्धाओं की कथाएं हैं। इसके साथ ही शानदार उपदेश और देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई का वर्णन मिलता है। साथ ही उन घातक और शक्तिशाली हथियारों का भी जो तमाम युद्धों में इस्तेमाल हुए थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आज उन शक्तिशाली हथियारों के बारे में आपको बताया जाए जिनका वर्णन अक्सर पौराणिक कथाओं में होता आया है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का हथियार है जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। 3 भुजा वाला यह हथियार सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता है। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियार को पल भर में खत्म कर सकता है। भगवान शिव को छोड़कर कोई भी ना तो इस हथियार को रोक सकता है और ना ही नियंत्रित कर सकता है। त्रिशूल के 3 भुजाओं के अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। इसे सृजन, विनाश और संचालक के तौर पर भी देखते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य से भी इसको जोड़ते हैं। साथ ही मानव शरीर में 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिघला और सुषुम्ना को भी यह दर्शाता है। अब अगला सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 108 नुकीले किनारों के साथ एक चक्र जैसा हथियार है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का संचालन करते हैं। इसे अजवार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 हाथों में से एक में शंख, गदा और पद्म के साथ धारण करते हैं। कहते हैं यह भगवान शिव द्वारा विश्व को उपहार दिया गया था, जो कि सूर्य की किरणों के अंश और शिव के त्रिशूल से बना है। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी द्वारा इसे बनाया गया था। ब्रह्मास्त्र हिंदू लोक कथाओं में मौजूद घातक हथियारों में से एक है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र अत्यधिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या फिर केवल एक गुरु द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत विनाशकारी हथियार है और साथ ही यह रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का मुकाबला कर सकता है। इसका संचालन अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता है। कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ, श्री राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। ब्रह्मांड अस्त्र यह भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथ वेद के प्रतीक है। कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल कर देने मात्र से ही भारी तबाही आ जाती है। यह हथियार ब्रह्मास्त्र को भी निगल सकता है और इसे बेअसर कर सकता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने सभी दैवीय हथियारों के हमले से बचाव में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने इसका इस्तेमाल किया था। ब्रह्मशिरा को ब्रह्मास्त्र के 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। जहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है तो कई वर्षों तक उस जगह पर मानव सभ्यता जन्म ही नहीं ले पाती। इंद्रजीत ने रामायण महाकाव्य में इसका इस्तेमाल बानरों का वध करने के लिए किया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए किया था। नारायण अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में ही किया था। नारायण अस्त्र का जब उपयोग किया जाता है तो लाखों तीर बनता है और एक महाविनाशक का रूप ले लेता है, जिसमें अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना ज्यादा विनाश कर सकता है। भार्गव अस्त्र परशुराम ने कर्ण को दिया था। ये बेहद खतरनाक हथियार था जो इंद्र अस्त्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। इसका इस्तेमाल पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है। वज्र युद्ध या वज्र भगवान इंद्र का व्यक्तिगत हथियार है, जिससे बिजली निकलती है। इसका निर्माण महर्षि दधित की अस्थियों से किया गया था। इस अस्त्र का उपयोग करके ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया था। 3 बाण ये महाभारत के योद्धा और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने भगवान शिव से वरदान में प्राप्त किया था। ये बेहद शक्तिशाली हथियार थे। कहते हैं इन बाणों के सहारे बर्बरिक महज 1 मिनट में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे, मगर भगवान श्री कृष्ण के चलते ऐसा नहीं हो पाया। पशुपतास्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियार के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये सबसे ताकतवर और विनाशकारी हथियार है। महाभारत में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया था, लेकिन कभी भी इसका उपयोग न कर पाए।
तो दोस्तों ये थे पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हथियार। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय महाकाल अवश्य लिखे। धन्यवाद।